दिशा केस की सुनवाई की और ये सिर्फ तारीख नहीं है। 30 सितंबर को तो सुनवाई होनी ही है। हालांकि सितंबर में होनी थी, कई तारीखें लगनी थी। सब तारीखों को मैनेज करते हुए एक तरफ वो मैनेज कर रहे हैं और एक तरफ हमारे वकील सूरमा लगातार अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि कितना जल्दी आप हमें तारीख देंगे, कितनी जल्दी हमें यह तारीख मिल सकती है। खैर, 30 सितंबर की तारीख मिल गई, लेकिन एक अंदर की खबर मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है। पिछले दिनों एक खबर आई कि आदित्य ठाकरे और उनके पिताजी की कोई साठगांठ हो गई है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से। और ये खबर काफी तेजी से पावर गैलरी में फैलने लगी। और ये फैलाने वाले कौन थे? वही पत्रकार जो झूठ की सौदेबाजी कर रहे हैं, हर हालत में झूठ को आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं। तो पहली बात ये हुई कि अभी उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले बातचीत हुई है उद्धव ठाकरे की, आदित्य ठाकरे की, केंद्रीय नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व से मतलब सीधे नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने दोनों ने कह दिया है कि साहब ठीक है, अगर अब ऐसा ही सोचते हैं तो ठीक है, हम इस मुद्दे को थोड़ा हल्का कर देते हैं। और सीबीआई ने चार्जशीट दी। अरे सीबीआई ने चार्जशीट दी है सुशांत केस में, और सुशांत केस में जो क्लोजर है, जिसको क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, वही क्लोजर रिपोर्ट जो अभी चार्जशीट में तब्दील होने वाला है, उसकी लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं। तो सुशांत केस में भी बात बन गई है। सुशांत केस के ऊपर तो लगातार हम लोग सवाल कर ही रहे हैं। अब ये जो खबर फैलाई गई कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो गई है, गुप्त बातचीत हो गई है, और उस बातचीत को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इसमें मीडिएटर का की भूमिका निभाया है। और उसमें महाराष्ट्र के कुछ नेता की बात कही जा रही है, कुछ और बात कही जा रही है। एनसीपी के बड़े नेता के हवाले से इस मीडिएशन के काम को आगे बढ़ाया गया। अब एनसीपी के बड़े नेता कौन हैं? क्या शरद पवार स्वयं हैं, या उनकी पुत्री सुप्रिया सूले इस बात को आगे बढ़ा रही है, या पूर्व एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं? एनसीपी के 3 नेताओं की चर्चा हो रही है, जो कहा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह से उद्धव ठाकरे के बारे में कोई बातचीत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन तीनों नेताओं ने ली थी, और इन्हीं तीनों नेताओं ने इसको आगे बढ़ाया है। शरद पवार की मुलाकात जो नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई, और कई बार हुई, सभी शरद पवार ने उनको एक अवार्ड भी दिया है। तो उस मुलाकात में कहा जा रहा है कि शरद पवार ने नरेंद्र मोदी से यह भी जिक्र किया कि उनके लड़के का जो मामला है, इसको जरा देख लीजिएगा। अब इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन पावर गैलरी में जो हमारे सूत्र हैं, वो हमें बता रहे हैं कि साहब इस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाई गई है। लेकिन हमने भी अपने सूत्रों से इस खबर को पुष्ट करने की कोशिश की, तो पता चला कि साहब शरद पवार ने इस मामले में कोई बात नहीं की है। तो किसने की? तो बात हुई है सुप्रिया सूले की तरफ से, और ये तब हुई है जब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान एप्लीकेशन लेकर के मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पास अपने वकील के माध्यम से पहुंचे थे। उसके 2-3 दिन के बाद ही सुप्रिया सूले ने संभवतः बात करने की कोशिश की केंद्रीय नेतृत्व से, और उनकी शायद अमित शाह से बात हुई, और अमित शाह ने
इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से ना तो हाँ कहा, ना ही ना कहा। आपको मालूम है कि अमित शाह की जो कार्य पद्धति है, वो बिल्कुल अलग है। कोई उनसे कोई बातचीत करना चाहे, तो वो उसको मना नहीं करते हैं। सुन लेते हैं उनकी बात को और सुन करके ना तो उन्होंने ना कहा, ना ही उन्होंने हाँ कहा। तो ऐसा प्रचार किया गया कि अगर केंद्रीय नेतृत्व मौन रखे हुए है, तो उसे सहमति मान लिया जाए। मतलब पिता पुत्र को बचाने की बात हो गई है। नहीं है ये बात। ये भी बात असत्य है। तीसरे एक खिलाड़ी की चर्चा हो रही है पावर गैलरी में, और वो चर्चा है प्रफुल्ल पटेल की। आपको याद होगा कि प्रफुल्ल पटेल हाल-हाल तक शरद पवार की एनसीपी में थे। लेकिन जब शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने शरद पवार को धोखा तो कहना ठीक नहीं है, शरद पवार की एनसीपी को तोड़ करके एनसीपी अजित पवार पार्टी बना ली, और वही अब असली पार्टी है। लेकिन शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी की वो स्थिति नहीं है जो शिवसेना उद्धव की और शिवसेना शिंदे की है। शिवसेना शिंदे की ही अब असली शिवसेना है। लेकिन शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, वो अभी तक बनी हुई है शरद पवार के साथ, क्योंकि उनके 10 एमपी भी हैं और एमएलए भी हैं। ऐसी परिस्थिति में शरद पवार एक पावरफुल प्लेयर अभी भी महाराष्ट्र में बने हुए, हालांकि अब वो स्थिति नहीं रही। ओवररेटेड, मैं हमेशा कहता हूं कि शरद पवार को ओवररेट करके, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो पैसा से वो अपना तंत्र इस तरह से फैलाए हुए हैं कि सारे लोग उनकी ठकुर सुहाती करने में लगे रहते हैं। हालांकि वो किसी को उस तरह से मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन शरद पवार अपने धन का